हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम केंद्रीय मंत्रिमंडल को डिस्कस करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। चलिए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये सबसे सीनियर मंत्री होते हैं और इनसे ही कैबिनेट का गठन होता है। ये मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं और इनकी मदद के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए कौन होता है दोस्तों? राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं तो ये सेकंड लेवल के मंत्री होते हैं। इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से मंत्रालय को संभालने का काम करते हैं। दोस्तों, राज्य मंत्री क्या काम करते हैं तो ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं और इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है। उप मंत्री ये भी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं। यानी जो उप मंत्री होते हैं दोस्तों, ये राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए होते हैं। दोस्तों, एक और बात हमारे जहन में आती है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो यह एक संयुक्त निकाय है जिसमें 1, 2, 3 या 4 तरह के मंत्री हो सकते हैं। यानी इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, उप मंत्री, ये सभी मिलाकर के क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद बनाते हैं। जबकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट क्या होती है तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। सारे मंत्री कैबिनेट सहित मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं, लेकिन सारे मंत्री कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। समय समय पर कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें सारे अहम नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। यानी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही हिस्सा लेते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद हिस्सा नहीं लेती है। चलिए दोस्तों, इसको एक ग्राफिक्स के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये है मंत्रिपरिषद और ये है मंत्रिमंडल या कैबिनेट। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही आता है, लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो इस प्रकार से जो सभी मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद कहलाते हैं और जो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आर्टिकल 75 की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इस बात का वर्णन किया गया है। फिर है अनुच्छेद 75(1)(a), तो इसमें मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो पूरे जो लोकसभा के सदस्य हैं उसका 15% होगी। अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बनी रहेगी। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 75(5)(6) में बताया गया है कि वेतन भत्ते संसद द्वारा तय किए जाएंगे। यानी जो मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते हैं ये किसके द्वारा तय किए जाएंगे? संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये है दोस्तों आर्टिकल 75। चलिए अब हम कैबिनेट मिनिस्टर की एक एक करके बात कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो जो भी बचे हुए विभाग होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास होंगे अभी। अब हम एक एक करके एक एक कैबिनेट मिनिस्टर को डिस्कस करते हैं। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह है। इसके अलावा गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। याद रखिएगा, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। इसके अलावा वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फिर है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। दोस्तों, इसके अलावा अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण तातू राणे। तो दोस्तों,
इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों जुलाई 2022 में यहीं पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे वो थे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। तो जो स्मृति जुबिन ईरानी है उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र कुमार हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। इसके अलावा दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है दोस्तों? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस्पात मंत्री कौन है? तो वो है वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए दोस्तों आरसीपी सिंह जो थे वो कैबिनेट में इस्पात मंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा है, तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो जो इस्पात मंत्रालय है अब वो किसके पास चला गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। दोस्तों रेल संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कानून और न्याय मंत्री कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू हैं। बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है नोट करना है आपको। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। भारी उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? महेंद्र नाथ पांडे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो दोस्तों ये थे कैबिनेट मिनिस्टर। अब हम स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री देख लेते हैं। तो केवल 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। कौन कौन है दोस्तों? राव इंद्रजीत सिंह और जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बहुत सारे प्रभार दिए गए हैं स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह के पास है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ये। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री हैं और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है कि जितेंद्र सिंह के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। लेकिन दोस्तों आपको केवल इतना याद रखना है, कुछ मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राज्य मंत्री तो दोस्तों 40 से अधिक हैं, लेकिन हम 40 से अधिक तो डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य मंत्री हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद एसो नायको, ठीक है। इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? अश्विनी कुमार चौबे हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा दोस्तों। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? वीके सिंह हैं, ठीक है। और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? कृष्णपाल हैं दोस्तों। इसके अलावा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, खान मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? दानवे राव साहब दादा राव,
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रामदास अठावले। फिर है दोस्तों इसके अलावा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? पंकज चौधरी हैं। और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय। तो दोस्तों ये है कैबिनेट मिनिस्टर जो हमने डिस्कस किए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और ये राज्य मंत्री। तो दोस्तों राज्य मंत्री तो बहुत सारे होते हैं, 45 हैं लगभग। तो दोस्तों उनको हम पूरे को डिस्कस नहीं किए हैं, केवल कुछ किए हैं, तो आप इनको नोट कर लें जो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस लेक्चर को आप शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।